बहुत ही सिंपल तरीके से अगर ऐसा पटियाला बनाना चाहती हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले राधे राधे। और मैं 2 मीटर यहाँ पे मेरे पास कपड़ा है और इस कपड़े का नाम शायद क्रेप है। और क्रेप से पटियाला या धोती पटियाला ये बहुत अच्छी बनती है, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी बनेगी। और यहाँ पे मेरे पास है 2 मीटर कपड़ा और मैं इसका पटियाला कैसे बनाती हूँ बहुत ही कम कपड़े में, तो ये पूरी वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। तो हम सबसे पहले आपको निकाल लेना है पट्टी सलवार के कपड़े में से। तो यहाँ मैंने 9 इंच की पट्टी निकाल ली है। ये डबल फोल्ड है और कम या ज़्यादा पट्टी होगी तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े में से निकाल के इसमें ज्वाइंट कर लूँगी। वैसे भी ये 34 इंच के लिए है और 34 इंच की कमर है। और यहाँ से मुझे 2.5 इंच और ऐड कर देनी है, 5 इंच मैं प्लस करूँगी। कट कर दो फिर से मैं बोल। ये डबल फोल्ड मैंने कपड़े को कर लिया है। उसके बाद एक और फोल्ड कर दूंगी। अपने कपड़े के अनुसार आप कर लीजिए, जितनी भी आपकी चौड़ाई या चुन्नट करनी है उसी अनुसार। और ये पार्ट को उतना ही रखना है जितना ये पार्ट यहाँ से निकल जाए, इतनी इसकी चौड़ाई रखूंगी मैं। और यहाँ पे देखिए जो चीज़ ये मेरी डबल फोल्ड कपड़े है वहीं उसको भी एक बार और मुझे डबल कर देनी है। और पटियाला है तो थोड़ा मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा ही चुन्नट बनाओ, इसी नाते मैं और इसको थोड़ा सा और सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से थोड़ी सी कम मैं कर दी। अब ये परफेक्ट हो गया है। आपको भी ऐसे ही कर लेना है, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए इतना फोल्ड मैंने किया है, जितना यहाँ का कपड़ा जितना कम पड़ेगा वो यहाँ पे मेरी एडजस्ट हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले तो ये पट्टी कट कर ली है 9 इंच की और रेडी मेरी पट्टी होगी 6 इंच। और आपको पटियाला का नाप ले लेना है। उसमें मेरी नाप है, मेरी पटियाला की नाप है 36.5 इंच। तो 36.5 इंच यहाँ पे देखिए 36.5 इंच, तो 36.5 इंच में 6 इंच मैं माइनस कर दूंगी। यहाँ से 6 इंच माइनस करके और 36.5 पे ऐसे एक निशान लगा लूँगी। और उसके बाद मैं लूँगी 2.5 इंच एक्स्ट्रा, आपको भी लेना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देनी है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देनी है जो कि बाद में ये फोल्ड हो जाएगी। और मोहरी मैं रखूँगी 5.5 इंच अब प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, वही चीज़ मैं इसमें नीचे भी कर दूँगी। अब बारी आई आपकी ऊपर की पार्ट की। तो ऊपर की पार्ट को मुझे लेनी है, यहाँ की चौड़ाई यहाँ से लेनी है, इसकी लेंथ लंबाई 10 इंच। और यहीं से नहीं बल्कि मुझे यहाँ पे लेनी है, जो मैंने पूरा लास्ट में कपड़ा लिया हुआ ना, यहाँ पे मुझे लेनी है 10 इंच। आप इसको स्ट्रेट लाइन खींचिए या नहीं भी खींचेंगी तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे बस ये नाप यहाँ से 2 इंच तक ऐसे स्ट्रेट जाएगी और थोड़ा कम में लाके ये चीज़ ऐसे मिलाना है कि यहाँ पे आके ये कपड़ा मेरा यहाँ से निकल जाए। देखिए मैंने जैसे ही किया है वैसे आप भी ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। और वीडियो में पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बेटा दिख रहा है? सब दिख रहा है। तो ये चीज़ ऐसे धीरे धीरे लगा दीजिए। ये हो गई मेरी पटियाला की नाप। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी, वही चीज़ मैं इसमें बता रही हूँ। अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। और सुनिए, जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगी, रिस्क नहीं लेंगी, तब तक आप किसी चीज़ की कटिंग नहीं सीख सकती हैं, वो चाहे जो चीज़ हो। तो पहले आप रिस्क लेना सीखिए। और हम नहीं कहते कि नए कपड़े को ही आप कट करिए। सबसे पहले आप एक साड़ी ले लीजिए और जो कि पहनी हुई साड़ी जो यूज में ना हो उसी पे आप कट करके सीखो। और यहाँ पे मैं लगा दूँगी एक नॉट, क्योंकि यहीं से मुझे फोल्ड करना है। ये चीज़ नॉट लगा दीजिए आप। और ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो कपड़ा घट रहा है उस कपड़े को मैं कर दूंगी यहाँ पे उठा के, इस पे पहले इसको मैं सही से बिछाऊंगी और उसके बाद मैं आधा इंच एक्स्ट्रा, इसी को आपको ध्यान देना है। आपका अगर कपड़ा सरक रहा है, नए नए काट रहे हैं, कटिंग कर रही हैं, तो इसमें पिन भी लगा के आप सेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से मेरी आधा इंच की कपड़ा है एक्स्ट्रा और मैं इस पे लगा के इनको
ऐसे अच्छे से बिछा दूंगी, ये चीज़ बिछा के और फिर से इसके बराबर में मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग तो कर लिया, लेकिन आपकी ये ध्यान रखनी है कि ये चीज़ को कटिंग करते हुए फिर ये चीज़ पार्ट मेरी बंद थी, तो मैं थोड़ा सा इसको कपड़ा लेके इसके साथ ही मैंने कट कर दिया है। अब ये हो गई मेरी 4 पार्ट। और यहाँ पे देखिए जो कि फोल्ड थी, इस पार्ट को मैं खोल दूँगी। अब आपकी पटियाला की कटिंग बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बता दिया है। अगर आपको म्यानी लगानी है तो म्यानी भी मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ कि इसमें म्यानी मैं कैसे कट करूँगी। यहाँ पे देखिए, पहले ये देख लीजिए कितने अच्छे से मैंने कट कर लिया है ये सारी चीज़ें। ये ऐसे मैंने कट कर लिया, इसमें आके ज्वाइंट हो जाएगी। ये चारों फोल्ड है। अब बारी आई मेरी म्यानी की, तो पटियाले की म्यानी की। तो पहले तो डबल फोल्ड कपड़ा लेंगे इस तरह से, और इसको मैं ऐसे कर दूंगी और 7 इंच की कम से कम लूंगी लेंथ, और नीचे से लूंगी 2.5 इंच और एक स्ट्रेट लाइन मैं ऐसे खींच दूंगी। आपको भी करना है ऐसे ही। और यहाँ से थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके आप निकाल दीजिए। और ये हो गई म्यानी। बहुत मोटी लड़की का नहीं है, बहुत दुबली लड़की है, तो मैं म्यानी लगाती या नहीं लगाती लेकिन चल जाता। लेकिन लॉन्ग लाइफ अगर चलानी चाह रही, लॉन्ग लास्टिंग, जो कि कहते नहीं है कि बैठो तो फट जाती है, लेकिन ये क्रेप कपड़ा है और हल्की है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि थोड़ा सा फ्री साइज ही बनाए। मैंने दोनों पटियाला को जो कटिंग कर करके जो कपड़ा आपको बताया थी, शायद समझ में ना आया हो, उसको देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। ये देखिए, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। और इसको भी ये ध्यान रखते हुए मैंने इस पार्ट को ऐसा ही ज्वाइंट किया है कि ये चीज़ दोनों को मैंने दोनों में ज्वाइंट सिलाई चला दी हुई है। अब ये जुड़ गई हैं, तो इसके बीच में लगाऊंगी और दोनों ही इसके बीच में मैं डालूंगी म्यानी। अब मैं म्यानी डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे दिखेगा। और इसी के बीच में इसके अंदर ही म्यानी डलती है, और यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी अभी म्यानी का। तो आप पहले इसमें दिखाने का मकसद में था कि आप ऐसा ऐड कीजिए इस चीज़ को कि या तो ये एक तरफ ही आए, कि देखिए दोनों सिलाई मेरी आगे की पार्ट में ही आ रही है, और मैं इसको ऐसे चुन्नट में दे के या आगे की पार्ट इसको रख दूंगी या पीछे की पार्ट रख दूंगी। पीछे में रख दूंगी तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि सलवार से ढकी रहती है। आगे थोड़ा वो भी रहे तो दिखेगी, लेकिन पीछे में नहीं दिखेगी, लेकिन एक ही तरफ आएगी दोनों तरफ। तो दोनों में किसी को भी मैं इस पार्ट को भी आगे रख सकती हूँ, इसको पीछे रख सकती हूँ। तो अभी म्यानी मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ कि मैंने म्यानी इसमें कैसे ऐड करना है। म्यानी को जोड़ते वक्त आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये चौड़ी पार्ट को आपको नीचे की तरफ रखनी है, और पतली पार्ट को, जैसे कि ये देखिए ये म्यानी है तो ये नीचे से चौड़ी और पीछे ऊपर से पतली है, तो इसको आपको नीचे रखना है जैसे कि मैंने रखा हुआ है, और ऊपर की तरफ पतला रखना। अब इसको मैं पलट के एक सिलाई और चला दूंगी जो कि मजबूती के लिए हो जाएगी। ये एक पार्ट हो गई। ये मैंने सिलाई कर दिया, देख लीजिए। अब जो कि मैंने समझाना चाहा था यही कि मैं दोनों को ही एक ही तरफ रखूंगी, दोनों जॉइंट मेरी कोशिश करूंगी कि मेरी एक ही तरफ रहे। और इसको फिर ये दूसरी पार्ट को लेके आपको इस पर सिंपली कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है। इसको भी मैंने सिलाई चला दिया। अब इस चीज़ को आपको इस तरफ रख के, जो कि इधर देखिए एक अंदर की पार्ट की तरफ मैंने इस कपड़े को कर दिया। अब इसको भी मैं अंदर की तरफ करके सिलाई चला दूंगी।
जॉइंट होने के बाद जो कि मैंने मियानी की सिलाई की थी कुछ इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी नोटिस कीजिए कि मैंने दोनों जॉइंट को एक ही तरफ रखा है। अब इसी तरह मैं इसकी भी यहाँ भी मियानी मैं ऐड कर दूँगी। देखिए मैंने दोनों मियानी को कितनी सफाई से ऐड कर दिया है। ये तो उल्टी पार्ट है और सीधी पार्ट मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, बस मैं एक दिमाग देना चाहती हूँ कि वीडियो देख के भी आराम से आसानी से आप सिल सकती हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा सा रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए। लेकिन मेरा सोचना है कि पहले पुरानी साड़ियों पे रिस्क लीजिए, साड़ी को कटिंग कीजिए या छोटे बच्चों को कोई कपड़ा कट करके सिलिए, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और सीखने के टाइम पे तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक बात ये देखिए, नोटिस दीजिए, मैं जो सिलाई की बार बार दिखा रही हूँ इस पार्ट को मैं रखूँगी पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ में मुझे बस एक मतलब 2 इंच यहाँ से 2 इंच छोड़ के और 2 इंच यहाँ, मतलब 2 इंच पे एक प्लेट ऐसे इनको 2 इंच के बाद कपड़ा उठाकर और एक यहाँ पे मैं दे दूँगी चुन्नट और एक ये दोनों के बीच में जो सिलाई के दोनों के बीच में आए ऐसे मैं चुन्नट अभी बना दूँगी, प्लेट डाल दूँगी। बस मुझे पीछे एक ही प्लेट डालनी थी तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की दूरी पे प्लेट मैंने डाल दिया है। आपको भी ऐसे ही डालना है प्लेट। ये हो गया मेरी पीछे की पार्ट। अब मुझे आगे की पार्ट दिखानी है आपको, तो दोनों तरफ से तो मैंने ज्वाइंट कर दीजिए, इसी नाते ये गोल गोल घूम जा रही है। अब यहाँ पे अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग मैं चुन्नट ऐसे बना लूँगी 1-1 इंच की। आपको जितनी चौड़ी चुन्नट बनानी है उतनी चौड़ी बनाइए और कपड़ा के अनुसार बनाइए। कपड़ा अधिक है तो थोड़ी चौड़ी चौड़ी चुन्नट लीजिए, कम है तो थोड़ा कम लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा चुन्नट बनाना है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि मैंने कैसे। पहले तो चुन्नट बनाने से मुझे पटियाला के उससे पहले आपको कमर पट्टी, जो कि मैंने आपको कमर पट्टी ये दिखाई हुई थी, पहले ही कट किया था मैंने 9 इंच की चौड़ाई। और यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देखिए, ये पार्ट को मैं एक सिलाई चला दूँगी। इसकी कर लूँगी बीच में से फोल्ड और ज्वाइंट करके दिखाती हूँ कि मैं इसको तोड़ चुप रहो। नींद नहीं आ रही आप लोगों को क्या? डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फोल्ड करके सफाई के साथ इसको फोल्ड कर देंगी तो सही रहता है। और उसको ऐसे कर दीजिए और बाहर से इसी तरह ऐड करना है इसको, जो सिलाई करनी है। अब इसको मैं रबर लगाऊंगी तो 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करना है। अगर वो डोरी लगाएंगी तो 1 इंच के अंदर ही फोल्ड कर दीजिए इतना। और यहाँ पे सुई से करके इसको चारों तरफ से सिलाई चला लूँगी। तब यहाँ की पार्ट मैं खोल के दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे खोली हूँ। और देखिए मैंने ये सिलाई करके फोल्ड करके कितनी अच्छी डोरी के लिए बना ली है। और इसको मैं रखूँगी बीचों बीच में। तो यहाँ की जो डोरी डालने के लिए मुझे चाहिए, पहले तो इसको मैं कट कर दे रही हूँ। और ये चीज़ को आपको कैसे खोलना है मैं बता दूँ। ये एक आती है इंस्ट्रूमेंट जो सिलाई में बहुत काम की होती है, सिलाई खोलने के लिए हर चीज़। इससे अच्छा मुझे आज तक कुछ नहीं लगा। यहाँ पे ऐसे धीरे से देखिए एक ही खुली में और आराम से डोरी डालने के लिए मुझे जगह मिल गई। और इतनी फिनिशिंग के साथ कितना प्यारा बना है। अब मैं इसकी कर लूँगी चौड़ाई की नाप। अभी ये पट्टी तो मेरी बन के रेडी हो गई है। अब इसको मैं कर दूँगी डबल फोल्ड।
पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये डबल फोल्ड में थी, अब ये 4 फोल्ड हो गई। और इसकी चौड़ाई मैं नाप लूँगी कि कितना एक साइड आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10.5 मतलब 11 इंच तक आ रही है मेरी ये पट्टी। तो मुझे आगे की तरफ 11 इंच तक मतलब चुन्नट बनानी है। इसी तरह बनाना। देखिए 4 फोल्ड है इसकी, 1 2 और 3 4। तो इसको ऐसे ही आपको बनाना है। कम ज़्यादा अगर चुन्नट बन गई हो तो आप इसको कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो पटियाला में यही बेनिफिट होता है कि उतना सोचना नहीं पड़ता है। तो 11 इंच मुझे चाहिए आगे की तरफ। तो मैं देखिए यहाँ पे चुन्नट मैंने बनाया हुआ था। तो ये चुन्नट अभी तक मेरी 10 इंच की रेडी हुई है। तो एक चुन्नट और मैं बना दूँगी तो ये हो जाएगी 11 इंच। और यहाँ भी 11 इंच तक मैं बना दूँगी। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो और बना के पीछे भी थोड़े से ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने चुन्नट बना के रेडी कर दिया है पटियाला में। आपको प्रोसेस बताया ही है। अब पट्टी की जैसे मैंने बात की थी तो पट्टी भी तो मैंने रेडी करके आपको दिखाया ही था। तो पट्टी में ये देखिए आगे की पार्ट है और मैंने आगे की पार्ट में ही ज़्यादातर चुन्नट बनाई हुई है। तो सबसे पहले बीचों बीच ये करके ये देखिए ऐसा चुन्नट बनाया है कि ये बेल्ट मेरी जितनी पे रेडी हो रही है उतनी पे ये चुन्नट भी आके मेरी ख़त्म हो जा रही है। तो थोड़ा अगर कम बन गया हो तो आप उसको और एक्स्ट्रा बना सकती हैं। अगर ज़्यादा बन गया है तो आप उसको कम भी कर सकती हैं। तो इस तरह आप जैसे मैंने 11 इंच तक यहाँ पे चुन्नट ये था कि 11 इंच की ही चौड़ाई आ रही थी यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने ये पूरा 11 इंच तक के अंदर तक बनाया। और 1-2 प्लेट ज़्यादा भी बन जा रहा है इधर की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो नए नए सिलती है तो उनको लगता है कि मतलब कहीं मेरी ख़राब ना हो जाए कि पीछे भी चुन्नट चली गई है 1-2 इंच। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आप इतना वो करें कि जितना पे ये बेल्ट रेडी हो रही है उतने पे आप आगे के साइड में और दोनों एक बराबर ही चुन्नट बना के आप रेडी कीजिए। और देखिए कितना प्यारा मैंने ये चीज़ बनाया। और क्रेप कपड़ा में ना सबसे अच्छी बात होती है क्रेप कपड़ा की कि आप चाहे जैसे चुन्नट बनाओ बहुत ही प्यारी सेट होती है और बहुत ही प्यारा बनता है। बस अब मैं इसको कर दूँगी यहाँ पे सिलाई करके ऐड कर दूँगी और आपको पूरा फिनिशिंग लुक फिर मैं दिखाऊंगी कि ये बनके कैसे रेडी हुआ। तब तक के लिए वेट एंड वॉच।